परिवारवाद के खिलाफ है, तो बिश्रामपुर को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर परिवारवाद एक्टिव है? देखिए इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको बस यही बोलूँगा कि समय नज़दीक आ गया है, आप बाहर से आइए और इस बार परिवर्तन के लिए वोट करिए। आपको निश्चित तौर पर बाहर पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। जब इच्छा शक्ति होगी तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है कि आपके लिए यही व्यवस्थाएं बहुत सारा है। रामाशीष यादव, रामाशीष यादव, रामाशीष यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रथम कुमार। हम निकल चुके हैं चुनावी कवरेज में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिश्रामपुर विधानसभा में। यहां पर आज परिवर्तन सभा को संबोधित करने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का आगमन हुआ था। इसी मौके पर आपको एक ऐसे चेहरे से मिला रहे हैं जो कि एकदम पिछड़ा वर्ग, एकदम पिछड़ा क्षेत्र जो है उटारी, वहाँ से आते हैं और इस पूरे क्षेत्र में नाम गूंज रहा है रामाशीष यादव, रामाशीष यादव, रामाशीष यादव। तो स्वागत करते हैं रामाशीष यादव जी का और इन्हीं से जानते हैं आखिर ये हैं कौन और कहां से आकर के, इतनी पिछड़ी जगह से आकर के और प्रखर राजनीति में अपना प्रभाव जमा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? धन्यवाद आपको और आपके श्रोता को भी। और बात सही है, आप जितने भी बड़े नेताओं को देखेंगे, जननायकों को देखेंगे, तो ये गरीबी में पलते हैं। और अभी बिश्रामपुर विधानसभा को एक गरीबी का भाषा समझने वाला नेता की आवश्यकता है। और शायद यही एक कारण है कि मैं जब घूम रहा हूँ तो डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहा हूँ। यहाँ का लोगों से मेरा संबंध ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों पुराना है। ऐसे तो मैं 8-10 सालों से लोगों के बीच में घूम ही रहा था, लेकिन अभी 5-6 महीने से मैंने चुनावी अभियान के तौर में घूमा और जैसा प्यार मिल रहा है, हमको लगता है कि यहाँ जो आम जनमानस का जो जीवन शैली है, उसी शैली से हम हैं और उनकी भाषा को जो हम समझ सकते हैं, उनकी समस्या को जो हम समझ सकते हैं, शायद बिश्रामपुर का कोई और नेता वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अच्छा, आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं रामाशीष यादव को? आप जैसा कि आपने बताया 5-6 महीने से ही आप यहाँ की राजनीति में एक्टिव है, विधायक प्रत्याशी के तौर पर खुलकर उभर कर आए हैं, तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि जनसैलाब आपके लिए उमड़ जा रहा है? अभी कार्यक्रम में भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा समर्थक आपके साथ में मौजूद थे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम तो कई वर्षों से क्षेत्र में हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का मूड में और पार्टी का प्रबल दावेदार के रूप में 5-6 महीनों से मैं घूम रहा हूँ। यहाँ का लोगों का समर्थन इसलिए मिल रहा है कि उनके साथ सुख दुख में थे। आप देखे होंगे कि विश्व रिकॉर्ड बन गया रक्षाबंधन जी। रक्षाबंधन का कार्यक्रम आप ऐसा नहीं है कि किसी भी बहन को निकलवा के आप राखी बंधाइएगा। आप उनके पास संबंध स्थापित किए होंगे, तभी जाके आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारा चेहरा दिख नहीं रहा था, अब जब बिश्रामपुर बोलने लगा है तब आप लोगों को पता चल रहा है कि रामाशीष रामाशीष। बीजेपी में चल रहे शीत युद्ध के लिए क्या कहिएगा? कई उम्मीदवार आ रहे हैं, अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैंने आपसे एक भाषण में ये भी सुना कि आपने कहा कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, तो बिश्रामपुर को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर परिवारवाद एक्टिव है? देखिए, चाय वाला का बेटा जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो गरीब का बेटा विधायक क्यों नहीं बन सकता है? और बात रही परिवारवाद की, तो परिवारवाद के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और हमारे सभी नेता भी बोलते हैं। अब बात रही मेरे जैसे नौजवानों का, तो आप सुने होंगे लाल किला में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि पूरे देश भर में 1 लाख नौजवानों को हमने तैयार किया है और उचित समय आने पर उनको मौका दिया जाएगा। हो सकता है बिश्रामपुर विधानसभा उसी में से हो। बिश्रामपुर में कई समस्याएं हैं, अगर बात की जाए तो बहुत पिछड़े ज़िला में, पिछले विधानसभा में आता है। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, प्रखंड कार्यालय हैं तो भ्रष्टाचार हैं, परसेंटेज तक सेट किया जाता है यहाँ के प्रखंड कार्यालयों में। तो इसको लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों का रवैया कुछ साफ नहीं रहा है, इसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना हम चुनाव में वोट के लिए पैसा देंगे और वोट के बाद ना 1 रुपए दे के कोई काम करवाएंगे। तो ईमानदारी छाप से जा रहे हैं और निश्चित तौर से मान जाइए, अगर रामाशीष यादव इस क्षेत्र का विधायक बनता है तो ऐसे जितने भी ऑफिसर होंगे वो रिजाइन देने को तैयार हो जाएंगे जो घूसखोर होंगे। बिश्रामपुर विधानसभा में ऐसा ईमानदारी का ये तथ्य तैयार करेंगे जिससे कि आम गरीबों के लिए बहुत आसानी से उनकी सुविधाएँ उन तक पहुँच सके। आप जनता के बीच में खुद जा रहे हैं तो आपको खुद पता चल रहा होगा हमारे क्षेत्र में पलायन कितना है, कितने युवा बाहर जाकर के रोजगार के लिए काम करने पर मजबूर हैं। मौत का आंकड़ा अगर आपको बताते तो गढ़वा जिला में प्रतिदिन और प्रति सप्ताह 7 लाशें आती हैं बाहरी महानगरों में काम करने गए युवाओं की। उसके लिए क्या कीजिएगा? अगर आपको मौका देती है बीजेपी और बिश्रामपुर की जनता, तो क्या कुछ आप इन युवाओं के लिए सोचा है? देखिए, ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं ये मेरे परिवार में भी होता है जी।
ये घटनाएं मेरे लिए कोई नई नहीं है। उसका सॉल्यूशन के लिए हम सभी लोग निकल कर आ रहे हैं। यही सब कारण है, छोटी छोटी विषय जो है जिससे कि जनप्रतिनिधियों का कोई वास्ता नहीं है और उससे मेरा सीधा और डायरेक्ट संबंध है। इसीलिए ये आप भीड़ और जमावड़ा देख सकते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा जो आज बाहर बैठे हुए हैं, महानगरों में काम करने गए हैं और आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको बस यही बोलूँगा कि समय नज़दीक आ गया है, आप बाहर से आइए और इस बार परिवर्तन के लिए वोट करिए। आपको निश्चित तौर पर बाहर पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। जब इच्छा शक्ति होगी तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है कि आपके लिए यही व्यवस्थाएं, बहुत सारा विकल्प खुल जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।